गीता वह पावन ग्रंथ है जिसे पढ़कर मनुष्य भीतर से शुद्ध सोने जैसा हो जाता है और जीवन की विषमता में भी सरलता खोज लेता है। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को गीता के प्रथम अध्याय का महत्व बताया। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनस्थिति का वर्णन है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। एक बार पार्वती जी ने पूछा, महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़कर अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंड की माला तो आप हमेशा पहनते हैं, परंतु इनमें से कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। फिर ऐसा कौन सा ज्ञान है जिससे आप पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, सुनो, मैं गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करता हूँ, इसीलिए ही मैं पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझ में बाहर के कर्म नहीं व्यापते हैं। तब पार्वती ने कहा, भगवान, आप जिस गीता ज्ञान की ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण से कभी भी कोई जीव कृतार्थ हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि गीता के ज्ञान से कई जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। सुनो पार्वती, एक समय पाताल लोक में शीशनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मून कर मग्न थे। उस वक्त नारायण के पैर दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों में व्याप्ता है जो जीव तामसी होते हैं। फिर आप तो तीनों ही गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तब नारायण ने उत्तर देते हुए कहा कि हे लक्ष्मी, मुझ में निद्रा और आलस्य नहीं व्यापते हैं। जो गीता के शब्द रूप अवतार हैं, वो ही मुझ में व्यापते हैं। उनमें से 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा हैं, 16वां अध्याय मेरा हृदय, मन और उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और गीता के अक्षर मेरा रोम रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता का ज्ञान है, उसी के अर्थ को मैं हृदय में निरंतर विचार करता हूँ और आनंद को प्राप्त होता हूँ। तब लक्ष्मी जी बोली, स्वामी, श्री गीता जी का इतना बड़ा ज्ञान सुनकर भी क्या कभी कोई जीव कृतार्थ हुआ है? यदि हुआ है तो मुझे बताइए स्वामी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था, तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत ही मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म एक बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर मांगता फिरता और जो भी मांग कर लाता वह अपने परिवार के साथ खा लेता और बैल सारी रात द्वार पर खड़े रहता और उसके खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखता। सुबह होते ही बैल पर बैठकर
वह फिर से मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तब बैल भूख से गिर गया, परंतु उसके प्राण नहीं निकले। जब नगर के लोगों ने बैल को इस दयनीय हालत में देखा तो कोई तीर्थ का फल देता तो कोई व्रत का फल देता, तब भी बैल के प्राण नहीं निकले। एक दिन गणिका आई, उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तब भीड़ ने कहा, इस बैल को अनेक पुण्यों का फल देने के बाद भी इसके प्राण नहीं निकल रहे। अनेक पुण्यों के बाद भी, अनेक प्रयत्नों के बाद भी इसकी मुक्ति नहीं मिल रही है। तब गणिका ने कहा, मैंने जो भी पुण्य कर्म किए हैं उसका फल इस बैल को मिल जाए। बस इतना कहते ही बैल को मुक्ति मिल गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। उसके पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा, परंतु सुशर्मा को अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने सोचा कि जिस गणिका ने मुझे मुक्ति दिलाई थी, मुझे बैल योनि से मुक्ति दिलाई थी, मुझे उसके दर्शन एक बार अवश्य करने हैं। एक दिन सुशर्मा चलते चलते गणिका के घर गया और कहा कि क्या आप मुझे पहचानती हैं? तब गणिका ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तब सुशर्मा ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसे आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल योनि से छूटा था, अब मैं एक ब्राह्मण के घर जन्मा हूँ। क्या आप मुझे अपना पुण्य कर्म बता सकती हैं? तब गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती मैंने क्या पुण्य किए हैं, परंतु मेरे घर में एक तोता है, वह रोज सवेरे मुझे कुछ पढ़ाता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ और उसी का पुण्य फल मैंने तुम्हें दिया था। तब सुशर्मा ने तोते से पूछा कि तुम रोज सुबह क्या पढ़ते हो? तब तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिता मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन अज्ञानतावश मेरे गुरुजी से मैंने पूछ लिया कि आपने मुझे क्या पढ़ाया है। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू तोता बन जा, और मैं तोता बन गया। तब फिर से एक बहेलिये ने मुझे पकड़ लिया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण अपने पुत्र को नित्य गीता के प्रथम अध्याय का पाठ कराता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया और एक दिन ब्राह्मण के घर चोर घुस आए और उन्हें घर में धन तो नहीं मिला, परंतु वह मेरा पिंजरा उठा लाए। और यह गणिका उनकी मित्र थी, वह मुझे इसके पास छोड़ गए। मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका हमेशा सुनती है, परंतु इस गणिका को समझ नहीं आता। गीता का पाठ सुनने मात्र से ही इसने अपने पुण्य कर्म बांधे हैं और तुम्हारी मुक्ति का कारण बनी है, निमित्त बनी है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे तोते, तू भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो जाए। तब श्री नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, ब्राह्मण के इतना कहते ही तोते को मुक्ति मिल गई और गणिका को भी अपने बुरे कर्म छोड़कर नित्य स्नान करके श्री गीता का पाठ शुरू कर दिया। उस गणिका के भी मुक्ति के द्वार खुल गए। तो मित्रों, ऐसी है हमारी महान गीता, संसार रूपी सागर से पार कराती है। यही कथा शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। दोस्तों, यदि आप ऐसी पावन कथाएं, पावन गीता का ज्ञान हमेशा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।